Hello everyone, welcome to Class 8 Science, Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence, Volume 4. Now we will start about reproductive health. Health of an individual is defined as his or her physical, social and mental well-being. किसी भी इंडिविजुअल का हेल्थ का मतलब होता है कि उसका फिजिकल, सोशल और मेंटल हर बेसिस, हर जो स्टेज है होता है उस पे वो पूरे तरीके से मतलब सही हो, ठीक हो. An adolescent should follow a healthy lifestyle that includes proper nutrition, personal hygiene, physical exercise and maintaining good habits to be healthy and fit. एक जो एडोलसेंट्स होते हैं उनको हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए. उन हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या क्या शामिल है, उसमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, पर्सनल हाइजीन यानी पर्सनल तौर पे जो साफ़ सफाई होती है उसको रखनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज, बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहिए, प्लस गुड हैबिट जो होते हैं अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए जो भी अच्छी आदतें होती हैं उन सबको मेंटेन रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. सो लेट्स स्टडी ईच ऑफ द अबव कंडीशन इन डिटेल. हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द फर्स्ट, न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एन एडोलसेंट. जो एडोलसेंट्स होते हैं उनकी बॉडी के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन नीडेड होते हैं, ज़रूरी होते हैं. एंड एडोलसेंट्स रिक्वायर्ड अ बैलेंस डाइट फॉर दैट एज ग्रुप. जो एडोलसेंट्स होते हैं उनके एज ग्रुप के लिए एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. We know that the diet that contains proper amount of all the essential nutrients like carbohydrate, fat, protein, minerals and vitamins sufficient for the normal growth and development of the body is called a balanced diet. और हम जानते हैं कि ऐसा डाइट जिनमें प्रॉपर अमाउंट में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, वही जो होते हैं बैलेंस डाइट कहलाते हैं. A balanced diet helps the bones, muscles, other body parts get proper nourishment required for rapid growth. जो बैलेंस्ड डाइट होते हैं वो हमारे बोन्स, मसल्स और बॉडी के अदर पार्ट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट देते हैं जो कि हमारे रैपिड यानी कि फास्ट ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं. The diet of adolescents should include sugar, cereals, butter, ghee, oil for energy, milk, meat, nut and pulses that provide protein for the growth, fruits and vegetables for the protection against disease. जो adolescents होते हैं उनके डाइट में क्या क्या होना चाहिए, उनमें शुगर, सेरेल्स होना चाहिए, बटर, घी, ऑयल जो कि एनर्जी देते हैं, मिल्क, मीट, नट्स और पल्सेस जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं और वो प्रोटीन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. The Indian meal that consists of chapati, rice, dal and vegetable is a balanced meal. इंडियन मील जिसमें कि चपाती, राइस, दाल और वेजिटेबल होती हैं, ये एक बैलेंस्ड मील यानी कि बैलेंस्ड फूड होता है. आयरन रिच फूड्स लाइक लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी एंड आमला आर गुड फॉर एडोलसेंट्स. ऐसे फूड जिनमें कि आयरन ज़्यादा अमाउंट में मिलता है जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, जैगरी यानी कि गुड़, आंवला और उसके ये सब जो होते हैं क्या होते हैं एडोलसेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. आयरन हेल्प्स टू बिल्ड ब्लड. आयरन ब्लड बनाने में मदद करता है. वी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स बाय चिप्स, पैक्ड और कैन्ड फूड, बर्गर्स एंड नूडल्स दैट through are very tasty but do not have an adequate nutrition value. हमें हमारे जो रेगुलर मील, डेली मील होते हैं उनको चिप्स, पैक फूड या कैन वाले फूड, बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं इनके से जो है रिप्लेस नहीं करना चाहिए.
ये नहीं कि हम भोजन छोड़ के ये सारा कुछ खाने लगे। ये टेस्टी ज़रूर होते हैं लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल हाइजीन। आपकी पर्सनल जो साफ़ सफाई होती है उसकी बात करते हैं। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड द अकरेंस ऑफ डिजीज़। पर्सनल हाइजीन जो मेंटेन रखना वो बहुत ही ज़रूरी होता है, वो हमें इन्फेक्शन और बीमारी होने से बचाता है। द एडोलसेंट्स शुड फॉलो द टिप्स गिवन एज फॉलोज टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। जो एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए जो टिप्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट, increased activity of sweat and sebaceous gland make the body smell badly। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि इस एज में एडोलसेंस में क्या होता है, ऑयल ग्लैंड यानी कि सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वेट और ऑयल का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हम बॉडी में स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो द एडोलसेंस शुड टेक बाथ एवरी डे, इसीलिए एडोलसेंस को हर दिन नहाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड ऑलवेज वॉश हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील्स। उन्हें हमेशा भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमेशा सोप से हैंड वॉश करना चाहिए। दे शुड चेंज क्लॉथ डेली, उन्हें डेली कपड़े चेंज करने चाहिए। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर एंड ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। गर्ल को मेंस्ट्रुएशन के समय में उस ड्यूरेशन में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एंड दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और उन्हें जो है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करना चाहिए, उनको अपनी डेट याद रखनी चाहिए कि नेक्स्ट डेट कब है या कब आएगी, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत कब होगी, तो उसके लिए उनको फुली प्रिपेयर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी एंड माइंड फिट एंड हेल्दी। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी बॉडी और हमारी माइंड को फिट रखता है। ऑल द एडोलसेंट्स शुड टेक लॉन्ग वॉक, डू ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, योगा इन ओपन एयर टू कीप द बॉडी फिट एंड हेल्दी। जितने भी एडोलसेंट्स होते हैं उन्हें लंबा वॉक करना चाहिए, फास्ट, ब्रिस्क मतलब फास्ट वॉक करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, खुली हवा में योगा करना चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकें। दे मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। उन्हें स्ट्रॉन्ग बोन्स और मसल बनाने के लिए आउटडोर गेम्स जरूर से खेलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को हमेशा ना कहना चाहिए। Adolescents can easily be addicted to drugs, alcohol and tobacco because of the stress or something due to adventurous spirit. जो एडोलसेंट्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको यानी तंबाकू, इन सब के लिए जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी ही उनको इसका नशा हो जाता है, आदत हो जाती है। वाई, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है यानी कि मेंटल प्रेशर, कभी कभी कुछ उनके अंदर कुछ एडवेंचरस करने का स्पिरिट यानी कि जुनून होता है, इसलिए भी वो ले लेते हैं। अ पॉजिटिव एडोलसेंट मस्ट से नो टू ड्रग्स, अल्कोहल एंड टोबैको बिकॉज दीज थिंग्स कॉज मेनी फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। जो पॉजिटिव एडोलसेंट्स होते हैं उनको ड्रग्स, अल्कोहल और टोबैको के लिए हमेशा ना कहना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी मेंटल एंड फिजिकल डिजीज़ यानी कि बीमारियां होती हैं। द फर्स्ट वन, स्मोकिंग ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर एंड हार्ट अटैक। टोबैको यानी तंबाकू को सिगरेट के रूप में स्मोकिंग करना जो होता है वो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी होती है उसमें लंग्स कैंसर और हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टोबैको च्यूइंग इन द फॉर्म ऑफ पान मसाला लीड्स टू ओरल कैंसर। टोबैको च्यूइंग यानी तंबाकू चबाना, चाहे वो पान में डाल के या पान मसाला के तौर पे इसको खाना, ये ओरल कैंसर यानी कि माउथ कैंसर का रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट,
Consumption of alcohol causes serious damage of the nervous system. It also damages stomach, liver and kidneys. अल्कोहल का कंजम्पशन यानी यूज़ करना या लेना जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन पे उसका बहुत ही इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा ये हमारे स्टमक, हमारे लीवर और किडनी को भी डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द हार्मफुल ड्रग्स लाइक कोकेन, हेरोइन एंड ओपियम डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये कुछ हार्मफुल ड्रग्स होते हैं जैसे कोकेन, हेरोइन और ओपियम, ये हमारे नर्वस सिस्टम और बॉडी के अदर ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वंस अ पर्सन स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स ही और शी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इट। अगर कोई पर्सन एक बार ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो वो इसी पे डिपेंड हो जाता है। एंड दिस डिपेंडेंस इज कॉल्ड एडिक्शन एंड दैट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू स्टॉप टेकिंग ड्रग्स। और यही डिपेंडेंस उनकी एडिक्शन यानी कि आदत या लत कहलाती है, जो कि फिर एक बार जब शुरू हो जाता है, उनको लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाते हैं, तो फिर वो ड्रग्स से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। सो इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू will get relief from any insecurity or confusion by taking some drugs, just say no unless prescribed by a doctor. इसीलिए अगर आपको कोई सजेशन देता है, किसी कन्फ्यूज़न में आप हो या कोई इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो और कोई आपको सजेशन देता है और कहता है कि आप ड्रग्स का सेवन करो, ड्रग्स यूज़ करो, आपके लिए अच्छा होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो हमेशा उसको ना कहो, ठीक है, जब तक कि वो डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर के द्वारा सलाह न दिया गया हो, प्रेस्क्राइब ना किया गया हो, तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नाउ, एड्स। An adolescent must maintain clean sex life to prevent the sexually transmitted disease like syphilis and AIDS. एडोलसेंट्स जो होते हैं उनको क्लीन सेक्स की ज़रूरत होती है ताकि सेक्सुअल तौर पे ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी जैसे कि साइफिलिस या एड्स उनको ना हो सके। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। एड्स जो होते हैं उसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स इज़ कॉज्ड बाय HIV। एड्स जो होता है वो एक वायरस से होता है, उस वायरस का नाम होता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स वीकेंस द इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, देयरफॉर बॉडी बिकम्स प्रोन टू मैनी अदर इन्फेक्शंस और डिजीज़। एड्स जो होता है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ही कमज़ोर कर देता है और इसी वजह से हमारी बॉडी अदर छोटी मोटी बीमारी और इन्फेक्शन के से भी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। एड्स स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। एड्स जो होते हैं ये इस तरीके से, किस तरीके से फैलते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम वन पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV टू अ नॉर्मल पर्सन। अगर एक HIV से इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक नॉर्मल पर्सन में चढ़ाया जाता है या दिया जाता है तो इस कंडीशन में एड्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो हेल्दी पर्सन तक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रू द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स फॉर द इंजेक्शन। अगर ऐसा निडल, इंजेक्शन का निडल जो कि इन्फेक्टेड हो उसको हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इसके थ्रू भी एड्स फैलता है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ऑफ एड्स इन्फेक्टेड मदर में गेट दिस डिजीज़ फ्रॉम मदर ब्लड। ऐसे बच्चे जो कि एड्स से इन्फेक्टेड होते हैं वो उनको ये बीमारी जो होती है अपनी मदर के ब्लड से मिलता है। नेक्स्ट, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। ये एड्स तब भी हो सकता है अगर ऐसा कोई पर्सन जो कि HIV से इन्फेक्टेड है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बनाया जाए उसके साथ, तो उस कंडीशन में भी जो होता है एड्स जो होते हैं वो
उस पर्सन तक, हेल्दी पर्सन तक फैल जाता है। ठीक है, तो हमें जो है अपनी हाइजीन का, अपने हेल्थ का, क्लीन सेक्स का सब कुछ ध्यान देना चाहिए एट द एज ऑफ एडोलसेंस। ओके, नाउ दिस चैप्टर finished. Thank you.